दोस्तों द्रौपदी विराट नगर में रानी की दासी बनकर रहने लगी। कीचक रानी का भाई था और राज्य की सेना का सेनापति था। राजा विराट की ओर से राजकाज कीचक ही चलाता था। एक दिन कीचक की निगाह द्रौपदी पर पड़ी। वो उस पर मोहित हो गया। कीचक ने द्रौपदी के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। द्रौपदी ने उसे दूर रहने की चेतावनी दी। कीचक को दासी की धृष्टता पसंद नहीं आई। वो उसे दरबार में खींच ले गया और उसका अपमान करने लगा। रोती हुई द्रौपदी भीम के पास आई। भीम रसोई में काम कर रहा था। द्रौपदी ने भीम से कहा कि वो कीचक को मार डाले। भीम को भी गुस्सा आ गया। उसने कीचक को मार डाला। कीचक के मारे जाने की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। दुर्योधन को भी ये समाचार पता लगा। वो समझ गया कि पांडव विराट नगर में ही हैं। दोस्तों सुशर्मा और दुर्योधन के पराजित होने से राजा विराट बहुत प्रसन्न हुआ। उसे ये भी पता चला कि उसकी सहायता करने वाले पांचों ब्राह्मण वास्तव में पांडव ही थे। उसे ये भी पता चला कि उसकी पुत्री को साल भर से नृत्य संगीत की शिक्षा दे रहा युवक वास्तव में अर्जुन है। विराट का मन पांडव के प्रति आभार से भर गया। वो अर्जुन से कहने लगा, वीर अर्जुन मेरी पुत्री से विवाह कर लो। अर्जुन ने उत्तर दिया, मैं आपकी पुत्री का गुरु रह चुका हूँ। मैं उसका पिता तुल्य हूँ। मैं उससे विवाह नहीं कर सकता। हाँ, आप मेरे वीर पुत्र अभिमन्यु से उसका विवाह कर सकते हैं। विराट के हर्ष की सीमा न रही। अर्जुन ने तुरंत अभिमन्यु को बुलाया, जो उस समय द्वारका में था। धूमधाम से अभिमन्यु और उत्तरा का विवाह हुआ। अभिमन्यु की माँ सुभद्रा, मामा कृष्णा और बलराम भी विवाह समारोह में शामिल हुए। दोस्तों एक बार नारद युधिष्ठिर के पास जाकर बोले, तुम्हारे स्वर्गवासी पिता पांडु चाहते हैं कि तुम राजसूय यज्ञ करके सम्राट की उपाधि ग्रहण करो। युधिष्ठिर ने व्यास ऋषि से मार्गदर्शन मांगा। व्यास ने शेष पांडवों को अलग अलग दिशाओं में विजय अभियान पर भेजा और पांडवों के शत्रु राज्यों पर जीत हासिल करवाई। वे जीत कर बहुत सारा धन भी लेकर आए, जो यज्ञ के लिए उपयोग किया जा सकता था। युधिष्ठिर ने कई ऋषि मुनियों, राजाओं समेत अनेक अतिथियों को आमंत्रित किया। धौम्य ऋषि को यज्ञ पुरोहित बनाया गया। युधिष्ठिर ने सारे विधि विधान पूरे किए, देवताओं को आहुति दी, ब्राह्मणों को उपहार दिए और यज्ञ सफलतापूर्वक पूरा हुआ। सभी बड़े बुजुर्गों ने युधिष्ठिर को आशीर्वाद दिया और वो सम्राट बन गया। दोस्तों पांडव वनवास काट रहे थे। व्यास ऋषि ने उनसे कहा, वनवास के बाद तुम लोगों को कौरवों से युद्ध करना होगा। अर्जुन को दिव्यास्त्रों के लिए शिव की तपस्या करनी होगी। अर्जुन ने कैलाश पर्वत पर जाकर शिव की तपस्या शुरू कर दी। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव एक किरात के रूप में प्रकट हुए और अर्जुन की परीक्षा लेने लगे। तभी मूक नामक असुर ने जंगली सुअर के रूप में आकर अर्जुन पर हमला कर दिया। अर्जुन ने बाण से मूकासुर को मार डाला। तभी उसने देखा कि मूकासुर के शरीर में एक और बाण घुसा हुआ है। मेरे शिकार पर निशाना लगाने की हिम्मत किसने की? किरात का रूप धारण किए शिव ने कहा, पहले मेरा तीर लगा, ये मेरा शिकार है। दोनों के बीच बहुत देर तक लड़ाई होती रही। अर्जुन थक गया और बोला, मैं पूजा करने के बाद लड़ाई करूंगा। अर्जुन ने एक शिवलिंग बनाया और उस पर माला चढ़ा दी। तभी उसने देखा कि वो माला शिवलिंग के बजाय किरात के गले में पड़ गई। वो समझ गया कि किरात के वेश में शिव ही है। शिव भी अपने असली रूप में आ गए और उन्होंने अर्जुन को पशुपात्य अस्त्र दे दिया। दोस्तों राजा धृतराष्ट्र द्रौपदी के चीरहरण और अपमान की घटना से बहुत लज्जित हुए। उन्होंने पांडवों को स्वतंत्र कर दिया और उनका राज्य वापस कर दिया। इस पर दुर्योधन को क्रोध आ गया और अपने पिता से बोला, पिताजी आपने मेरी जीत को बर्बाद कर दिया। अब वे हमसे बदला लेंगे और सबको मार डालेंगे। मैं युधिष्ठिर को दोबारा जुआ खेलने बुलाऊंगा। इस बार मैं उन्हें वनवास पर भेजूंगा। हारने वाले को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास व्यतीत करना होगा। अज्ञातवास के दौरान अगर उनका पता चल गया तो फिर से 12 वर्ष का वनवास गुजारना होगा। कुटिल मामा शकुनी की सहायता से दुर्योधन ने फिर से जुए में जीत पा ली और पांडवों को 12 वर्ष के वनवास के लिए भेज दिया। उसे पूरा विश्वास था कि वो 13वें वर्ष में उन्हें ढूंढ लेगा और उन्हें फिर से वनवास पर भेज देगा। जुए में सब कुछ गंवा चुके पांडव वन में रहने के लिए चल पड़े। दोस्तों दुर्योधन पांडवों का धन वैभव देखकर ईर्ष्या से भर गया। उसने अपने मामा शकुनी के साथ मिलकर पांडवों का धन छीनने की योजना बनाई। युधिष्ठिर को जुआ खेलने की लत थी। दुर्योधन ने युधिष्ठिर को चौपड़ खेलने के लिए हस्तिनापुर आमंत्रित करने की योजना बनाई। शकुनी पासा फेंकने में माहिर था। उसने तय किया कि दुर्योधन की ओर से शकुनी पासे फेंकेगा और पांडवों का राजपाट जीत लेगा। उसने धृतराष्ट्र से युधिष्ठिर को आमंत्रित करने का आग्रह किया। धृतराष्ट्र हिचकिचाए तो उसने उन्हें द्रौपदी से मिले अपमान की बात बताई। युधिष्ठिर अपने भाइयों समेत जुआ खेलने आ गया। शकुनी नकली पासे फेंककर युधिष्ठिर को हराने लगा। युधिष्ठिर अपना महल, सेना और समूचा राज्य तक दांव पर लगाकर हार गया। दुर्योधन इतने से संतुष्ट नहीं हुआ। उसने युधिष्ठिर को उसके भाइयों को भी दांव पर लगाने के लिए उकसाया। एक एक करके युधिष्ठिर अपने 5 भाइयों को भी हार गया। इसके बाद वो खुद को भी हार गया। युधिष्ठिर हार से बहुत लज्जित था। वो हर हाल में जीतना चाहता था। उसने अंतिम दांव द्रौपदी का ही लगा दिया, लेकिन वो दांव भी युधिष्ठिर हार गया। हर ओर निराशा छा गई। कौरव प्रसन्नता से चिल्लाने लगे।
दोस्तों, युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के बाद दुर्योधन कुछ दिनों तक इंद्रप्रस्थ में पांडवों के महल में ही रुका। वो मायासुर के बनाए महल को देखकर हैरान था। जब दुर्योधन ने एक बार द्वार खोलना चाहा तो उसका सिर दीवार से टकरा गया। वो द्वार वास्तव में एक दीवार ही था। जब वो कुछ आगे बढ़ा तो उसे एक जलाशय दिखा। वो जलाशय में उतरने लगा तो पता चला कि वो जलाशय नहीं बल्कि कांच है। कांच से उसके पैर में चोट भी लग गई। वहाँ पर उपस्थित भीम और अन्य पांडव दुर्योधन के भ्रम को देखकर हंसने लगे और उसका उपहास करने लगे। दुर्योधन कुछ आगे गया लेकिन वहाँ फर्श के समान दिखने वाले एक जलाशय में गिर गया। ये देखकर पांडवों की पत्नी द्रौपदी भी हंसने लगी और बोली, अंधे का पुत्र अंधा। इस ताने को सुनकर दुर्योधन ने बहुत अपमानित महसूस किया। उसने प्रतिज्ञा की कि एक दिन वो द्रौपदी से बदला जरूर लेगा। दोस्तों, दुर्योधन ने द्रौपदी को जुए में जीत लिया तो उसने अपने भाई दुशासन को भेजकर द्रौपदी को बुला लाने को कहा। दुशासन द्रौपदी के बाल पकड़कर खींच लाया। द्रौपदी सबसे बचाने का अनुरोध करती रही। मैं इस परिवार का मान सम्मान हूँ। आप सब लोग चुपचाप बैठे मेरा अपमान कैसे देख रहे हैं? युधिष्ठिर तो जुए में खुद को हार चुके थे, तो फिर उन्हें मुझे दांव पर लगाने का क्या अधिकार था? पांडव जुए में खुद को हार कर दुर्योधन के दास बन चुके थे। वे कुछ नहीं कर सके। कर्ण ने दुशासन से कहा कि वो द्रौपदी को निर्वस्त्र कर दे। दुशासन ने द्रौपदी की साड़ी खींचनी शुरू कर दी। असहाय द्रौपदी कृष्ण को याद करने लगी। सब लोग ये देखकर हैरान रह गए कि द्रौपदी का वस्त्र बढ़ता ही जा रहा है। इस तरह से कृष्ण ने द्रौपदी की मान की रक्षा की। दोस्तों, पांडव वनवास बिता रहे थे। एक दिन सूर्य देवता ने युधिष्ठिर को एक अक्षय पात्र दिया और बोले, इसे द्रौपदी को दे देना। हर दिन वो भोजन करने से पहले इस अक्षय पात्र से मनचाहा भोजन निकाल सकती है। द्रौपदी के भोजन करने तक ये पात्र कभी खाली नहीं होगा। एक दिन दुर्वासा ऋषि और उनके शिष्य उसी वन से निकले। वे पांडवों की कुटिया में आए और उनसे भोजन कराने को कहने लगे। तब तक द्रौपदी भोजन कर चुकी थी। वो जानती थी कि अब अक्षय पात्र खाली हो चुका है। द्रौपदी ऋषियों को बिना भोजन कराए लौटाना नहीं चाहती थी। उसने कृष्ण को याद किया। कृष्ण तुरंत आ गए और द्रौपदी से अपने लिए ही भोजन मांगने लगे। द्रौपदी कहने लगी, ये मजाक का समय नहीं है, मुझे अतिथियों को भोजन कराना है, मेरी सहायता कीजिए। कृष्ण बोले, इसलिए तो मैं भोजन मांग रहा हूँ। पात्र में चावल का एक दाना ही बचा था। द्रौपदी ने वही कृष्ण को दे दिया। कृष्ण का पेट उसी से भर गया। हैरानी की बात ये रही कि सारी ऋषियों का भी पेट भर गया और वे बिना भोजन किए चले गए। दोस्तों, जुए में हारने के बाद पांडवों को 12 वर्ष के वनवास पर जाना पड़ा। वन में उन्हें हाथ में जलती मशाल लिए भयानक असुर किमिर मिला। किमिरासुर ने पांडवों को रोक लिया और गरजने लगा, तुम लोग कौन हो? मेरे राज्य में तुम्हारे आने की हिम्मत कैसे हुई? युधिष्ठिर ने अपना और अपने भाइयों का परिचय दिया। किमिरासुर गुस्से से बोला, भीम ने मेरे भाई बकासुर और मित्र हिडिंब को मारा था। हिडिंबा से विवाह करके उसने असुरों का अपमान किया है। मैं उसे मारकर बदला लूंगा। इतना कहकर उसने भीम पर आक्रमण कर दिया। भीम ने भी एक पेड़ उखाड़ा और किमिरासुर के ऊपर दे मारा। कुछ ही देर की लड़ाई में भीम ने किमिरासुर को मार डाला। दोस्तों, अर्जुन को शिव से पशुपत्यास्त्र मिल गया था। अन्य देवताओं ने भी उसे दिव्यास्त्र दिए। वरुण देव ने वरुणपाश, मृत्यु के देवता यमराज ने दंडास्त्र, कुबेर ने अंतर्धनास्त्र दिया और अंत में इंद्र ने वज्रास्त्र दिया। इंद्र ने अर्जुन से स्वर्ग चलकर दिव्यास्त्र चलाने की कला सीखने को कहा। इंद्र के 100 घोड़ों वाले दिव्य रथ पर सवार होकर अर्जुन स्वर्ग पहुंच गया। वहां पर अनेक अप्सराओं और गंधर्वों ने उसका स्वागत किया। गंधर्वों ने उसके स्वागत में वाद्य यंत्रों से मधुर संगीत बजाया। अर्जुन इंद्र के महल में रुका और अस्त्र चलाने की कला सीखने लगा। कलाएं सीखकर वो वापस पृथ्वी पर जाना चाहता था, लेकिन इंद्र ने उससे कुछ और समय स्वर्ग में रुकने को कहा। गंधर्वों से दिव्य संगीत सीखने को कहा। इधर शेष पांडव अर्जुन की कुशलता को लेकर चिंतित होने लगे। जल्द ही अर्जुन वापस आ गया। उसने देवताओं से मिले अस्त्र अपने भाइयों को दिखाए।